नमस्कार दोस्तों एक व्यूअर ने पूछा है कि अगर आप पुरानी गाड़ी लेते हैं, पुराना ट्रक या कोई कमर्शियल गाड़ी लेते हैं तो उसके ऊपर फाइनेंस कैसे होगा, लोन कैसे होगा, पूरा प्रोसेस बताएं, क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेगा। तो चलिए दोस्तों, बिना टाइम ख़राब किए मैं स्टार्ट करता हूं। और उन व्यूअर का नाम है तोमर साहब। और भी एक क्वेश्चन उन्होंने पूछा था, वो पूछा है कि पहली बार जो इनकम टैक्स की जो फाइल लगाते हैं, रिटर्न लगाते हैं, वो कैसे लगाएँ। तो चलिए दोस्तों, मैं आपको बताता हूँ सबसे पहले कि गाड़ी फाइनेंस कैसे करानी है। पुरानी गाड़ी अगर आप ले रहे हैं, ट्रक वगैरह, तो उसको आप फाइनेंस कैसे कराएं। सबसे पहले तो दोस्तों बताऊंगा मैं आपको डॉक्यूमेंट क्या क्या लगेंगे। डॉक्यूमेंट दोस्तों जो भी लगते हैं, जो साधारण हर जगह लगते हैं, जैसे आईडी प्रूफ, एड्रेस प्रूफ में हो गया, आपका ड्राइविंग लाइसेंस हो गया, आधार कार्ड हो गया, पैन कार्ड हो गया, वोटर आईडी हो गया, या और भी कोई ऐसा डॉक्यूमेंट है आपका पासपोर्ट वगैरह, वो भी चल जाएगा। उसके अलावा दोस्तों आपको गाड़ी के सारे डॉक्यूमेंट चाहिए। बैंक की स्टेटमेंट चाहिए, कम से कम 6 महीने की बैंक की स्टेटमेंट मांगते हैं बैंक या फाइनेंस कंपनी वाले। और गाड़ी के कागजात आप सब देंगे। उसके बाद हो सकता है कि आपको कोई प्रॉपर्टी जो है उसके कागज़ उनको देने पड़े, पेपर देने पड़े। आपके पास कोई घर है, कोई प्लॉट है, उसके पेपर भी हो सकता गारंटी के तौर पे आपसे फाइनेंस कंपनी मांग सकती है। उसके पेपर भी आपको रखने पड़ेंगे, डीड वगैरह। और कई बार हो सकता है आपके पास कोई प्रॉपर्टी नहीं है, तो कई बार कंपनी अगर लोन बड़ा है, छोटे लोन में तो गारंटर नहीं मांगते, लेकिन अगर लोन 10 लाख 20 लाख है या उससे ऊपर है तो उसमें फिर गारंटर कंपनी, ज़्यादातर फाइनेंस कंपनी आजकल मांगने लगे हैं। अगर आपका गारंटर है तो गारंटर के भी सारे आईडी प्रूफ और एड्रेस प्रूफ वगैरह चाहिए। और दोस्तों ये सब थे तो डॉक्यूमेंट जो लगेंगे फाइनेंस करवाने के लिए किसी भी पुरानी गाड़ी को। और उसका प्रोसेस क्या है दोस्तों? प्रोसेस तो दोस्तों सीधा सा है कि पहले आप गाड़ी देखेंगे, गाड़ी वाले से सौदा करेंगे जिससे भी आप गाड़ी खरीद रहे हैं। उसके बाद किसी बैंक या फाइनेंस कंपनी से आप बात करेंगे और बताएंगे कि ऐसे मैं गाड़ी खरीद रहा हूँ, इतनी कीमत है। और फिर बैंक जो है वो आपकी गाड़ी का वैल्यूएशन करेगा, उसका सर्वेयर जाएगा, गाड़ी की वैल्यूएशन करेगा। उसके बाद आपका क्रेडिट स्कोर वगैरह देखेगा, तो उसके बाद वो बताएगा कि आपकी गाड़ी के ऊपर, क्योंकि आपकी कीमत के हिसाब से वो नहीं चलेंगे, वो अपनी वैल्यूएशन के हिसाब से ही चलेंगे। फिर वो बताएंगे इतने % तक आपके क्रेडिट स्कोर या आपकी जो क्रेडिट हिस्ट्री है उसके हिसाब से हम इतना फाइनेंस आपको कर सकते हैं। तो ये दोस्तों प्रोसेस हो गया। फिर आप सारे जो पेपर लेके है गाड़ी ऑनर से उनको दिखाएंगे, वो सारा कुछ वो आपको फाइनेंसर बता देगा। तो दोस्तों सबसे जो ज़रूरी चीज़ है, जब भी हम पुरानी गाड़ी लेते हैं तो इसमें कुछ खतरे होते हैं और फाइनेंस करवाने में भी कुछ खतरे हैं, तो कुछ सावधानियां रखना बहुत ज़रूरी है। एक तो बात मैं आपको बता दूं कि जब भी आप गाड़ी कोई फाइनेंस करवाते हैं, पुरानी गाड़ी लेते हैं, तो आपके पास 30-40% अगर 10 लाख की गाड़ी है तो 3-4 लाख रुपए आपकी अपनी जो है पूंजी होनी चाहिए। मान लीजिए अगर आपने 30% डाउन पेमेंट दिए तो लाख रुपए आपके हाथ में एक्स्ट्रा होने चाहिए हमेशा। क्योंकि कई बार क्या होता है कि वैल्यूएशन बता दी कंपनी ने कि इतनी वैल्यूएशन है आपकी गाड़ी की, इतने % 10 लाख की वैल्यूएशन है, हम आपको 7 लाख 8 लाख हम आपको ये कर देंगे फाइनेंस। लेकिन कई बार होता है ऐन वक्त पर वो आपको बोल देंगे, उनको तो सिर्फ मुँह हिलाना है, वो आपको बोल देंगे कि भाई इससे ज़्यादा हम 7 लाख है या 7.5 लाख है, इससे ज़्यादा हम फाइनेंस नहीं करा सकते, क्योंकि हमारे हेड ऑफिस से ऐसी कोई कंडीशन लग गई है। तो इसके लिए आप हमेशा जो अपने बजट को है थोड़ा एक्स्ट्रा में ले के चलें। अपने पास 2-3 लाख रुपए हमेशा एक्स्ट्रा ले के चलें। अगर आप 15 लाख की 12 लाख की गाड़ी अगर ख़रीद रहे हैं, जितनी महंगी आप गाड़ी खरीद रहे हैं, आपको बजट एक्स्ट्रा ले के चलना होगा, कभी भी कोई प्रॉब्लम आ सकती है। और जैसा कि मैंने आपको बताया, गारंटर वगैरह जो है सब पहले तैयार कर लें, क्योंकि ऐन मौके पर कोई गारंटी नहीं देता है। गाड़ी का जब आपने सौदा किया तो ज़्यादा बड़ा एडवांस ना दे, क्योंकि पहले हो सकता है आपका सौदा आगे बनेगा, रह पाएगा कायम के नहीं रह पाएगा। तो पहले 5-10 हज़ार रुपये एडवांस दें। उनको कहे कि जब फाइनेंस वाला सारा अपना सिस्टम हो जाएगा, मुझे फाइनेंसर की तरफ से लेटर मिल जाएगा, मैं बाकी का आपका एडवांस दे दूँगा। और एडवांस देने के बाद गाड़ी को चलाने की कोशिश ना करें, ऐसी पार्किंग में लगा दें कि उस गाड़ी को सेफ पार्किंग में कोई भी बेचने वाला या ख़रीदने वाला उसको चला ना सके। और दोस्तों जब भी गाड़ी लेते हैं तो उसकी आरसी के ऊपर पहले देख लें कि उसके ऊपर जो उसका जो हाइपोथेशन है, किसी फाइनेंसर का नाम है, वो कैंसिल किया हुआ है कि नहीं है। क्योंकि वो नहीं होगा तो उसमें फिर काफ़ी समय ख़राब हो जाता है, लगभग 1 महीना भी लग जाता है, उससे ज़्यादा भी लग जाता है कभी कभी। पहले अगर आप किसी से गाड़ी ली तो पहले उनको बोलिए
कि ये आप जो हाइपोथेशन है पहले इसको कैंसिल करवाइए, उसके बाद हम सौदा कर लेंगे, क्योंकि उसमें फिर आपका बहुत ज़्यादा टाइम ख़राब हो जाएगा। आपकी गाड़ी कई दिन फिर पार्किंग में खड़ी रहेगी, आपको भी पैसे देने पड़ेंगे पार्किंग के, और टाइम जो वेस्ट होगा वो अलग से होगा। और दोस्तों एक और चीज़ का ध्यान रखिएगा, अगर आप ट्रेलर लेते हैं, कोई ट्रैक्टर ट्रेलर लेते हैं, तो उसमें आप ध्यान रखिएगा जो उसकी ट्रॉली होती है, अगर तो वो ब्रांडेड है तो कंपनी उसको फाइनेंस करेगी। अगर वो ब्रांडेड नहीं है, किसी देसी वर्कशॉप में बनी हुई है, तो वो फाइनेंस नहीं होती है। ये चीज़ को हमेशा आप ध्यान में रखिएगा। तो दोस्तों गाड़ी फाइनेंस करने के बारे में मैंने आपको सब बता दिया, क्या क्या डॉक्यूमेंट लगते हैं, क्या प्रोसेस है, और उसके बाद में क्या सावधानी आपको रखनी चाहिए। और दोस्तों यहाँ तक भाई साहब ने पूछा है, तोमर साहब ने, कि गाड़ी के लिए अपना अगर आप पहली बार इनकम टैक्स फाइल करने जा रहे हैं तो क्या करना होगा। कुछ नहीं करना होगा, आपको सीए के पास जाना है, उनको अपना जो भी 1 साल के पूरे जो भी आपका फाइनेंशियल ईयर है उसके सारे के स्टेटमेंट बैंक के दे देने होंगे। आपके पास जो कुछ भी आपके नाम पर गाड़ी वगैरह है वो दे देनी होगी, उसकी आरसी दे देनी होगी, उसको बता देना इतनी वैल्यू की मेरी गाड़ी है, और अगर इंस्टॉलमेंट देते हैं तो वो भी बता देना है। तो वो तो सिंपल सा प्रोसेस है, कोई बड़ा चक्कर नहीं। एक आध गाड़ी वाले का तो कोई इनकम टैक्स लगता नहीं, चाहे गाड़ी कितनी भी बड़ी हो। तो दोस्तों ये वीडियो ज़रूर शेयर करिएगा, अच्छा लगा। फिर मिलेगा नए वीडियो नई जानकारी के साथ। नमस्कार और धन्यवाद।